दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इधर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उपाध्यक्ष ने सपा ज्वाइन की, संजय निषाद के लोगों ने ज्वाइन की और इधर कई और राजनीतिक दलों से या बीएसपी के पुराने तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और अखिलेश यादव इन दिनों बदले बदले और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार अपने पीडीए की फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से वो घेर रहे हैं उससे लगता है कि उन्होंने अपनी एक रणनीति तैयार कर ली है कि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी का टैग लगा देना और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2027 का चुनाव जीत लेना। ये आसान नहीं है, ये कठिन है, लेकिन अखिलेश यादव जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो रणनीति बहुत मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने जिस बात को कहा उससे बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को याद किया और जिन शब्दों में याद किया वो और ज्यादा आश्चर्यजनक है। दरअसल मामला था प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। प्रतापगढ़ की राजनीति में थोड़ा बदलाव हुआ है। राजा भैया का एक छत्र शासन वहां लंबे समय से है। ये भी माना जाता है कि प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द जो इलाका है उसमें राजा भैया का अपना इतना प्रभाव है कि वो जिस पार्टी और जिस प्रत्याशी को चाहते हैं चुनाव जिताने में मदद करते हैं और कई बार इस तरह के नतीजे भी सामने आए हैं। लेकिन राजा भैया की अदावत मायावती से पुरानी है और मायावती वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस स्थापित किया था। कोई भी गुंडा हो, कोई भी मवाली हो, या तो अपने अपने बिलों में जाकर के छिप गया था या वो जेल के सलाखों के भीतर था। उसमें एक नाम रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का भी था। 2002 को अगर आप याद करें, पोटा कानून लगा करके, जो सब उस समय का बहुत मजबूत कानून था, उसको लगा करके राजा भैया को जेल भेज दिया मायावती ने। 11 महीने तक राजा भैया जेल में थे। राजा भैया ही नहीं, उनके पिता भी। कहानियां अगर आप प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द की सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कहा यह जाता है कि राजा भैया की दबंगई का जो कारण था, उनके पिता और खुद राजा भैया की एक अपने तालाब में मगरमच्छ पाले रहते थे और उसमें जो भी बगावत करता था उसका स्वागत उस मगरमच्छ से होता था। अब ये बात कितनी सच है कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन मायावती के समय पर यह कहानी बहुत चर्चे में आई थी। अब क्या सूरत हाल है इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की तारीख में यह जरूर है कि राजा भैया को सत्ता का संरक्षण है। इसके पहले भी मायावती का शासन जैसे ही खत्म हुआ और मुलायम सिंह गद्दी पर पहुंचते हैं, पहला काम उन्होंने किया कि राजा भैया को जेल से बाहर निकाला और पोटा खत्म किया उन पर। पोटा खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया लंबे समय तक रहते हैं और उस समय यह माना जा रहा था कि जो ठाकुर लॉबी है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और उसमें एक बड़ा मजबूत नाम राजा भैया का भी था। राजा भैया की गलबहियां मुलायम सिंह यादव और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ रहे, लेकिन 2022 के इलेक्शन में कुछ बदला। इसके पहले उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी भी खड़ा नहीं करती थी। शायद स्वतंत्र जनता पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, उनका अपना एक राजनीतिक दल है। वो दल, उस दल पे राजा भैया अकेले चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी पहले अपना प्रत्याशी नहीं देती थी, लेकिन 2022 के इलेक्शन में उन्होंने गुलशन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। गुलशन यादव प्रतापगढ़ से हैं और एक मजबूत कैंडिडेट निकल करके सामने आते हैं और बड़ी मुश्किल से राजा भैया तकरीबन 20,000 वोट से चुनाव जीत पाए और उसके बाद एक तनाव समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच में दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ चूंकि सत्ता में थे और ठाकुर होने के चलते, राजपूत होने के चलते राजा भैया की नजदीकियां योगी आदित्यनाथ के
साथ हुई और उस वजह से समाजवादी पार्टी से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। हालांकि बीच में उन्होंने संकेत ऐसे भी दिए कि नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ नैतिक रूप से समर्थन करते हुए वो दिखे। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने कौशाम्बी की सीट पर या प्रतापगढ़ की सीट पर एक तरह से खामोश समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया और वहां से दोनों ही कैंडिडेट सपा के जीते। लेकिन इधर जो चीजें देखने में आ रही, अखिलेश यादव जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं और उन पर ठाकुरवादी होने का सीधा आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे में कोशिश योगी आदित्यनाथ की है कि वो राजा भैया को अपने साथ जोड़ करके रखें। और तब जब गुलशन यादव बहुत मजबूत होकर के वहां निकल रहे थे प्रतापगढ़ में, गुलशन यादव के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और इधर उनके खिलाफ कई कार्रवाइयां होने लगती हैं। और उन कार्रवाइयों के चलते अखिलेश यादव तक ये खबर आती है तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा भैया का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन मायावती को याद करते हैं, बीएसपी सुप्रीमो को याद करते हैं। और गौर कीजिएगा कि बीएसपी के साथ पुरानी अदावत और मित्रता दोनों रिश्ते हैं समाजवादी पार्टी के। जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया उसके बाद सपा और बासपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा, नारा लगा मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस नारे के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर के सरकार बनाई, यानी बीजेपी ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी सरकार बनाने में नाकाम रही। मुलायम सिंह और कांशीराम की नजदीकियों ने बीजेपी को बेहद परेशान किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो घोषित रूप से कहा था कि कांशीराम और मुलायम सिंह मेरे पैर में गड़ते हुए दो कांटे हैं। आगे चल करके जब 2 जून 1995 की घटना होती है जिसमें मायावती पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया, जान लेने की उनकी कोशिश की, उसके बाद लंबे समय के लिए सपा और बासपा के बीच गठबंधन या कोई भी नजदीकी खत्म हो गई। इसके बाद खुश होकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया, यानी सपा और बासपा में हमेशा के लिए खटाई पैदा कर दी है, खाई पैदा कर दी है, नफरत पैदा कर दी है। और वो लंबे समय तक रही। जब पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव खुद उनके घर जाते हैं मायावती के और गठबंधन होता है, उस गठबंधन का नतीजा भी ठीक ठाक आता है। बीएसपी 10 सीटें जीतती है लोकसभा की और सपा 5 सीटें जीतती है। लेकिन उसके बाद मायावती ने ये कहकर के गठबंधन तोड़ दिया था कि उन्हें सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मायावती को याद किया और उन्होंने कहा कि उन सपा सुप्रीमो ने जो फैसला लिया था, हमने यानी समाजवादी पार्टी ने पलट करके गलती की है। सवाल ये है कि आज उन्हें राजा भैया की वजह से मायावती याद आ रही है। क्या मायावती के तमाम फैसलों को भी अखिलेश यादव एक गलती मानेंगे जो उन्होंने पलटे थे, चाहे वो जिलों के नामों को बदलना हो? कई जिले मायावती ने जो बनाए थे बहुजन नायक नायकों के नाम पर उनके नामकरण किए थे, चाहे महामाया नगर हो या कांशीराम नगर हो, तमाम इस तरह के जो जिले बनाए थे, जिन जिलों के नाम और कई संस्थाओं के नाम, शाहू जी महाराज के नाम पर जो केजीएमयू है उसका नामकरण किया था, ये सारे नाम अखिलेश यादव ने 2012 से 17 के बीच में पलट करके रख दिए। यहाँ जो अंबेडकर पार्क था उसका नाम उन्होंने अपने नेता के नाम पर कर दिया। तो ये जो जनेश्वर मिश्र के नाम पर कर दिया, ये जो पूरी परिस्थितियां रही हैं, प्रमोशन में जो आरक्षण मायावती ने दिया था उसको उन्होंने उलट दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो खास करके SC ST थे उनमें हजारों की तादाद में लोगों का डिमोशन हुआ और वो आज भी अखिलेश यादव को कोसते हैं उनकी वजह से, उनकी नादानी की वजह से। ऑब्वियस है कि ये फैसले करवाने में कौन लोग थे, कौन लोग अखिलेश यादव के इर्द गिर्द थे, कौन उनके सचिव या मुख्य सचिव इस तरह के अधिकारी थे, कौन उन्हें सलाह दे रहे थे, कौन मायावती के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने का अखिलेश यादव से वो ये डिसीजन दिलवा रहे थे। उसने ये किया कि दलितों के बीच समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए खलनायक बन गई। लेकिन अखिलेश यादव अब जब बार बार मायावती को याद करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो किया था उस फैसले को हमने बदल करके गलती की है, आज जो उन्होंने एहसास हो रहा है काश वो अपने और जो फैसले हैं जिसने
दलितों का बहुत नुकसान किया है या बहुजन मूवमेंट का बड़ा नुकसान किया है। अखिलेश यादव अगर उन गलतियों को स्वीकार करें पब्लिकली, और मुझे लगता है कि उससे दलित समाज की जो नाराजगी है वो बहुत कुछ दूर होगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय मुख्य विपक्षी दल हैं, सीधे योगी आदित्यनाथ से टकरा रहे हैं। मायावती एक मजबूत स्तंभ आज भी हैं, भले ही उनके पास अब 9% के आसपास वोट बचा है, लेकिन जाटव बहुत मजबूती के साथ आज भी उनके साथ खड़ा हुआ है। मायावती अगर सक्रिय होती हैं तो ऑब्वियस है जो अति पिछड़ा समाज है, जो नॉन जाटव दलित है, वो भी उनके साथ आएगा और मुस्लिम भी उनके साथ आ सकता है। ये पुराना वोटर है जो कांशीराम जी ने अपने मूवमेंट के जरिए उसको खड़ा किया था, एक चेतना पैदा की थी। असल में वो चेतना जो कांशीराम जी ने पैदा की थी, जो सपा और बासपा के साथ आती है, आगे चल करके बीजेपी ने उस चेतना को खत्म करके और विभाजन पैदा करके, एंटी जाटव पॉलिटिक्स करके, एंटी यादव पॉलिटिक्स करके उन समाजों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की, उनके नेताओं को एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आज की स्थितियां ये हैं कि जब लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, मूछ रखने को लेकर के, चाहे वो घोड़ी पर चढ़ करके बारात निकालें तो भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और ये हमले बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ के सजातीय लोगों के द्वारा हो रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के 1000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में। वो डेटा आपको पूरा मौजूद मिलेगा, ट्विटर पर आप जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया है। इस वजह से नाराजगी इस समय बहुत ज्यादा है अति पिछड़ा समाज में, नॉन जाटव दलित समाज में भी। अखिलेश यादव अगर उन गलतियों को स्वीकार करें और ये वादा करें कि आगे कोई इस तरह की गलती नहीं होगी और उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो दलितों के खिलाफ उनको गुमराह करे या पिछड़ों के खिलाफ ही गुमराह करे या उन्हें वो पूरा हिंदुत्ववादी एजेंडा पकड़ा दे, उनसे भी मंदिर की राजनीति करवाने लगे, फरसे की राजनीति करवाने लगे, अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस बात को संभवतः अखिलेश यादव भी समझ रहे होंगे। हालांकि अभी भी उनके इर्द गिर्द कुछ हैं ऐसे लोग जो उनका लगातार नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अखिलेश यादव का अपना राजनीतिक विवेक है कि वो किसकी बात को स्वीकार करते हैं, कौन सी बात को स्वीकार करते हैं। नेता तो तमाम तरह के रहते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में, लेकिन जो सबसे प्रमुख नेता होता है वो हर किसी की बात को सुनता है, लेकिन अपने एजेंडे पर आगे बढ़ता है। अखिलेश यादव को अगर ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कई गलतियां की हैं, खास करके दलितों के लिए और जो पिछड़ा समाज है उसके लिए, और कुछ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया है जो उनके कभी नहीं हुए, कभी हो भी नहीं सकते हैं। जो सवर्ण समाज, ऑब्वियस है कि वो बीजेपी के रहते हुए कभी भी सपा और बासपा के साथ नहीं जा सकता है। उसके नेता तो आ सकते हैं और पीडीए समाज के वोटों के जरिए वो सांसद विधायक बन सकते हैं, वो यहां फायदा उठाएंगे, लेकिन कभी अपना वोट वो कभी ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। ये अखिलेश यादव को अगर एहसास होता है तो वो विशुद्ध रूप से पीडीए की यानी 1585 की राजनीति करेंगे, और ये एहसास आज नहीं तो कल हो जाएगा। और अगर ये एहसास नहीं होता है, वो गुमराह रहते हैं, ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, तो फिर ये भी तय है कि अखिलेश यादव की राजनीति बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी। हाँ, ये है कि वो विपक्षी दल के रूप में रहेंगे, बीजेपी उन्हें कभी खत्म नहीं होने देगी, जैसे मायावती को खत्म नहीं होने दे रही है, और अपनी सत्ता में वो बरकरार रहेगी। ये खेल अखिलेश यादव अगर समझते होंगे तो निश्चित रूप से इन ऐसे लोगों से वो एक दूरी बनाए रखेंगे वैचारिक स्तर पर। मैं कहता ये नहीं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक स्तर पर उन लोगों से दूर होंगे। अब देखना ये है कि अगला कदम क्या होता है अखिलेश यादव का। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।